भारत और अमेरिका के बीच साइन होने वाला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन से एक साइन के कारण रुका हुआ है? भारत की कौन सी स्टेट ने मोदी गवर्नमेंट को स्पेशल लेटर लिखकर अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करने की मांग की है? ब्रिटिश F-35 को लेकर क्या अपडेट्स हैं? और मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 घंटे के अंदर ही भारत सरकार ने अपना कौन सा बैन हटा दिया है जिसके कारण आप भी भारत सरकार के फैसले से नाराज हो सकते हैं। काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और ब्रिटेन के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी जून महीने के आखिरी हफ्ते में ब्रिटेन की विजिट के ऊपर जाने वाले हैं। दोनों देश डेट्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय सरकार की तरफ से भी अभी डेट्स को कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 24 जुलाई को ब्रिटेन की विजिट के ऊपर जा सकते हैं और वहां से वापसी के ऊपर वो 26 जुलाई को मालदीव्स विजिट करेंगे। मालदीव्स ने भी पिछले हफ्ते अपने 60वें स्वतंत्रता दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी को इनवाइट किया था। ब्रिटेन की विजिट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली भारत और ब्रिटेन ने कई सालों की नेगोशिएशंस को कंप्लीट करने के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज कर दिया था और न्यूज निकल कर आ रही है कि इसी विजिट में भारत और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर्स ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपस में साइन करेंगे। पिछले हफ्ते भारत के NSA अजीत डोवाल सर भी ब्रिटेन की विजिट के ऊपर गए थे और माना जा रहा है कि वो भी अपकमिंग प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन विजिट की तैयारियां करने गए थे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अमेरिका और ब्रिक्स को लेकर। दरअसल ब्रिक्स संगठन साल दर साल काफी ताकतवर हो रहा है और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट ब्रिक्स संगठन को अमेरिका के G7 और वेस्टर्न देशों के ऑल्टरनेटिव के रूप में देख रहे हैं। अभी भी 15 से 20 देश ऐसे हैं जो लगातार पुश कर रहे हैं और ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। अब जो पिछले कल ब्रिक्स समिट हुआ है इसके ऊपर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक रिएक्शन आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिका यानी अमेरिका विरोधी पॉलिसीज का साथ देगा उन देशों के ऊपर मैं 10% का एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा और इस 10% के एडिशनल टैरिफ की पॉलिसी के ऊपर कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगी, यानी किसी भी देश को नहीं बख्शा जाएगा, फिर चाहे वो अमेरिका का अलाई हो या फिर कोई भी। ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका इस समय लगातार कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के ज्यादा देश ब्रिक्स के साथ ना जुड़े और ब्रिक्स का सपोर्ट ना करें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है केरला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अमेरिका को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं भारत और अमेरिका इस समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं। अभी जो ट्रेड एग्रीमेंट भारत और अमेरिका के बीच होना है इसको लेकर केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने आपत्ति जताई है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील की है कि भारत सरकार अमेरिका के साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन ना करे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि केरला के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर P प्रसाद ने कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल सर और एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को पिछले हफ्ते 2 जुलाई को एक लेटर लिखकर अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर कुछ मांग रखी है। केरला की स्टेट गवर्नमेंट ने इस लेटर में लिखा है कि अगर भारत की सरकार किसी भी देश के साथ ऐसा एग्रीमेंट साइन करने जा रही है जो एग्रीकल्चर, सोशल, इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर असर डालता हो, उससे पहले भारत सरकार स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कंसल्टेशन करे और उसके बाद ही फैसला ले। केरला गवर्नमेंट ने कहा है कि नीति आयोग ने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन और मेज के इंपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी को हटा देने यानी कि ड्यूटी फ्री करने का सुझाव दिया है वो भारत की उस लॉन्ग टर्म पॉलिसी के अगेंस्ट है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को खाने के इस्तेमाल के ऊपर रोक लगाती है। केरला ने कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और इंडस्ट्रियल फीड प्रोडक्ट्स का आना केरला की एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी और वेस्टर्न घाट्स के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काफी खतरा है जो फूड सॉवरेनिटी और कंज्यूमर्स की हेल्थ प्रेफरेंसेस को कॉम्प्रोमाइज करता है। ऐसे कंसेशंस के दूरगामी प्रभावों के ऊपर गहरी चर्चा के बाद ही हमें किसी भी ऐसे एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना चाहिए, लेकिन उससे पहले हम इसका स्पष्ट और दृढ़ विरोध करना चाहते हैं जो लाखों की रोजी रोटी को खतरे में डाल सकता है और केरला और भारत के यहाँ पर जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है उसके मूल आधार को ही हिला सकता है। ये कहना है केरला की स्टेट गवर्नमेंट का। अब केरला की स्टेट गवर्नमेंट के लेटर लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये बात है कि भारत सरकार ने अभी तक अमेरिका के साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज भी नहीं किया है। उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेकर क्या रूल्स होंगे वो भी पता भी नहीं है। भारत सरकार ने जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की कंजम्पशन के बारे में कोई भी गाइडलाइंस या फिर सर्कुलर जारी नहीं किया है, बस एंटिसिपेशन में ही कि अमेरिका के साथ ये साइन करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब जगह तबाही मच जाएगी। सिर्फ इसी बात के ऊपर ये बोल देना कि अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही साइन नहीं करो, ये पूरी तरह से गलत है और भारत अमेरिका के साथ ट्रेड एग्रीमेंट ही साइन ना करे और एक स्टेट द्वारा ऐसी डिमांड रखना जो पूरी कंट्री को प्रभावित करती हो वो भी गलत है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और कई सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ता है। भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से भारत को कई तरह के इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं। भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ने से भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट मिलेगा। अलग अलग सेक्टर्स में जॉब्स क्रिएट होंगी, खासकर टेक्सटाइल्स, फार्मा, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग और IT सेक्टर्स में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए भारत के प्रोडक्ट्स अमेरिका की मार्केट में ड्यूटी फ्री या फिर सस्ते प्राइस के ऊपर पहुंच पाएंगे, जिससे मेक इन इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलेगा। भारत की कंपनीज के पास पैसा आएगा तो वो इन्वेस्टमेंट और बढ़ा पाएंगी।
कहने का मतलब है कि अमेरिका जैसे दुनिया के सबसे बड़ी मार्केट के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का स्वागत होना चाहिए, विरोध नहीं। और ये भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी अच्छा स्टेप हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करें तो न्यूज आ रही है कि एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भारत एंड अमेरिका के बीच फाइनलाइज हो गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों ने फाइनलाइज कर दिया है, जिसको बस डोनाल्ड ट्रंप की फाइनल नोट मिलना बाकी है। यानी कि अमेरिका का जो ट्रेड डिपार्टमेंट है उसने इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को ओके करके डोनाल्ड ट्रंप के अप्रूवल के लिए भेज दिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का अप्रूवल मिलता है तो ये इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अपने ट्रेड डिपार्टमेंट को कुछ बदलाव करने के लिए कहते हैं तो फिर नेगोशिएशंस दोबारा से होंगी। अब देखना ही होगा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं या फिर नहीं। माना जा रहा है कि टैरिफ्स की डेडलाइन के चलते भारत और अमेरिका अभी फिलहाल इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे और नेगोशिएशंस के लिए कम समय मिलने के कारण जिन मुद्दों के ऊपर सहमति नहीं बन पा रही है वो इस साल के अंत तक डिस्कस करके सुलझा दिए जाएंगे और फिर हम साल के अंत तक एक फुल ट्रेड डील साइन कर लेंगे। अभी बस एक टेम्परेरी या फिर ये कह लो कि शॉर्ट टर्म इनिशियल एग्रीमेंट साइन होगा। अब देखना ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट को साइन करते हैं या फिर कोई नया ड्रामा क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत एंड पाकिस्तान ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए थे, उसमें पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चाइनीज ओरिजिन की PL-15E मिसाइल्स भी फायर की थी। अभी जो चाइनीज PL-15E मिसाइल्स हैं ये लंबी दूरी तक मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स हैं जो पाकिस्तान ने चाइना से परचेज की हैं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान के फाइटर जेट्स ने ये PL-15E मिसाइल्स भारत के खिलाफ फायर की थी, इनमें से कुछ मिसाइल्स भारत की टेरिटरी में आकर गिर गई थी और इन्होंने एक भी टारगेट को हिट नहीं किया था। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत के पास इन मिसाइल्स का काफी सारा डेब्रिस यानी कि मलबा इकट्ठा हो गया था। टोटल 8 मिसाइल्स बताई जा रही हैं। इनमें से कुछ मिसाइल्स ऐसी भी थी जो नियर इंटैक्ट कंडीशन में थी, यानी कि काफी कम नुकसान पहुंचा था और नियरली परफेक्ट कंडीशन में पाई गई हैं। अपडेट ये आ रही है कि अब भारत चाइना की PL-15E मिसाइल्स का मलबा अपने एक फ्रेंडली नेशन को ट्रांसफर करने जा रहा है। अब ये फ्रेंडली नेशन कौन सा है उसका नाम तो खैर सामने नहीं आया है, लेकिन जो पहले न्यूज आई थी उसमें क्लेम किया गया था कि अमेरिका, जापान, फ्रांस और ताइवान, इन 4 देशों ने भारत से चाइनीज PL-15E मिसाइल्स का डेब्रिस एक्सेस मांगा है। अब इनमें से वो कौन सा देश है जिसको भारत ने चाइनीज मिसाइल का डेब्रिस का एक्सेस दे दिया है ये तो खैर पता नहीं है और शायद कभी पब्लिक में आए ना। लेकिन चाइना का अपनी इस मिसाइल को लेकर कहना है कि भारत के पास डेब्रिस आने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने जो वेरिएंट दिया है वो एक्सपोर्ट वेरिएंट है, यानी कि वो PL-15 का ओरिजिनल वेरिएंट नहीं है जो वो खुद इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि उन्होंने पाकिस्तान को घटिया वेरिएंट दिया है, वो पाकिस्तान जिसको वो आयरन ब्रदर बोलते हैं। वैसे चाइना अपनी इस PL-15E मिसाइल को लेकर काफी डिंगे आंकता था, लेकिन रिसेंट क्लैशेस में ये भारत के फाइटर जेट्स के खिलाफ पूरी तरह से फेल साबित हुई हैं। और वैसे भी चाइनीज वेपन और इक्विपमेंट किस क्वालिटी के होते हैं ये भारत ने एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के समय पूरी दुनिया को शो कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंटरनेशनल न्यूज चैनल्स के बारे में जिनके अकाउंट भारत सरकार ने बैन कर दिए थे। दरअसल न्यूज आ रही है कि रॉयटर्स, टर्की से TRT वर्ल्ड और चाइना के ग्लोबल टाइम्स और शिन्वा न्यूज के ऊपर जो भारत सरकार ने बैन लगा दिया था उसको वापस हटा दिया गया है और ये तीनों न्यूज चैनल्स और इनके ट्विटर अकाउंट वापस से भारत में एक्टिव हो गए हैं। न्यूज आ रही है कि ये बस 24 घंटे के लिए ही भारत में बैन किए गए थे। अब केवल 24 घंटे के लिए बैन करने का क्या मतलब है? क्या मोदी सरकार इनको कोई संदेश देना चाहती थी या फिर ये बस वार्निंग थी? ये तो खैर भारत सरकार के स्पोक्स पर्सन ने नहीं बताया, लेकिन हम यहाँ पर उम्मीद कर रहे थे कि अब इनके बाद अल जजीरा और BBC न्यूज को भी बैन कर दिया जाना चाहिए, मगर सरकार ने तो इनके ऊपर से भी बैन हटा दिया है। ये सब तब हो रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट के लिए विदेशी यात्रा के ऊपर हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रिटेन के F-35 के बारे में जो भारत के केरला के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ब्रिटेन से एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के ऊपर लैंड हुआ है। अब न्यूज निकल कर आ रही है कि टोटल 24 मेंबर की टीम ब्रिटेन से भारत आई है, यानी कि 24 इंजीनियर्स हैं। अब ये टीम जब भारत आई उसके बाद ही जाकर ब्रिटिश नेवी के F-35 को इन्हीं की सुपरविजन के अंडर हैंगर्स में मूव किया गया है, यानी कि ब्रिटिश नेवी का F-35 1 इंच भी मूव नहीं किया गया था। ब्रिटेन ने खुद ही अपने इस F-35 को हैंगर्स में मूव किया है, यानी कि अपने सामने मूव करवाया है। इसका मतलब है कि जब इंडियन एयरफोर्स ने F-35 को मूव करके हैंगर्स में ट्रांसफर करने का ऑफर दिया था उसको ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दिया था एंड अब जाकर खुद ही इसको हैंगर्स तक मूव किया है और हैंगर्स में मूव करने के बाद अब इसके ऊपर रिपेयर्स का फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट होगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है।
इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।